नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मन्नू एजुकेशन पॉइंट में एक बार फिर से। दोस्तों, आज हम हाजिर हो चुके हैं अपनी एक और नई वीडियो के साथ, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के पार्ट 3 के बारे में। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो को। वीडियो में आगे चलने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा है वाटरफॉल मॉडल। जैसा कि आप जानते हैं, हमने अपनी पिछली 2 वीडियो में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में आपको बताया था। पार्ट 1 जिसमें हमने आपको बताया था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होती है, पार्ट 2 जिसमें हमने आपको बताया था SDLC क्या होता है। ठीक है, आज हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे वाटरफॉल मॉडल के बारे में, जिसमें कि हम आपको बताएंगे कि वाटरफॉल मॉडल होता क्या है, क्या इसके एडवांटेजेस हैं और क्या इसके डिसएडवांटेज है। एक रफली मैं आइडिया आपको दे देता हूँ कि वाटरफॉल मॉडल यूज़ कैसे होता है। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यूज़र से उसकी रिक्वायरमेंट को पता करते हैं। उसके बाद हम उसके डिज़ाइन पे आते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। फिर उसको हम डेवलप करते हैं एक एज अ सॉफ्टवेयर के उसमें। ठीक है, उसके बाद फिर हम उस सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग में आते हैं। ठीक है, वहाँ हम टेस्ट करते हैं कि वो सॉफ्टवेयर ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके बाद हम डिप्लॉयमेंट यानी कि मेंटेनेंस पे काम करते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम इसको ब्रीफ में पढ़ लेते हैं कि होता क्या है। वाटरफॉल मॉडल इंट्रोड्यूस्ड बाय विंस्टन रॉयस इन 1970। वो किसने इंट्रोड्यूस किया था? विंस्टन रॉयस ने किया था। तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप सिंपल एक डेफिनेशन लिख सकते हैं, वाटरफॉल मॉडल इंट्रोड्यूस्ड बाय विंस्टन रॉयस इन 1970। ठीक है, दिस मॉडल हैज़ 5 फेसेस। इस मॉडल के कितने फेसेस हैं? 5 फेसेस हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा आता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन, जिसमें हम यूज़र की यानी कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को एनालाइज करते हैं। ठीक है, उसके बाद उसी रिक्वायरमेंट के थ्रू उसको डिज़ाइन करते हैं। ये हमारा सेकंड फेज़ है। थर्ड फेज़ आता है हमारा इम्प्लीमेंटेशन एंड यूनिट टेस्टिंग। ठीक है, जिसमें हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं यानी कि उसको कोड के थ्रू उसको डेवलप करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग, यानी कि जो सॉफ्टवेयर हमने बनाया है उसको हम सिस्टम में टेस्ट करते हैं कि वो हमारा प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। उस सॉफ्टवेयर की हम मेंटेनेंस को कैसे मेंटेन करके रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ मैं आपको डायग्राम के थ्रू बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा कि ये हमारे 5 फेसेस किस तरह से काम करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए, कोई भी क्लाइंट है, वो आपके पास आया, वो अपनी रिक्वायरमेंट लेके आएगा कि मुझे इस तरह का सॉफ्टवेयर चाहिए। तो आप क्या करेंगे, उसकी रिक्वायरमेंट को गैदर करेंगे, यानी कि उससे पूछेंगे कि उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो अपने सॉफ्टवेयर में क्या क्या चाहता है। ठीक है, तो पहला फेज़ हमारा होता है रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स के बाद हम क्या करेंगे, जो जो हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होगी उसको हम एक डिज़ाइन के फॉर्म में तैयार करेंगे। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद हमारी थर्ड स्टेज क्या है, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मतलब जब हमारा ये स्टेप पूरा हो जाएगा और ये स्टेप पूरा हो जाएगा, उसके बाद थर्ड स्टेप हमारा आएगा डेवलपमेंट, जहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों चीज़ों को मिला के उसको एक डेवलपमेंट करेंगे, यानी कि वो सॉफ्टवेयर हम तैयार करेंगे। ठीक है, उस डेवलपमेंट के बाद हमारा फोर्थ फेज़ आता है टेस्टिंग का। टेस्टिंग का मतलब कि उस सॉफ्टवेयर को हम टेस्ट करेंगे कहाँ पे, सिस्टम पे। कहाँ पे? सिस्टम पे, यानी कि अपने लैपटॉप और पीसी पे, जिसमें हम क्या चेक करेंगे कि वो हमारा प्रॉपरली वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, उसके अंदर हमारी यूज़र की सारी रिक्वायरमेंट आई है नहीं आई है, डिज़ाइन प्रॉपरली हमने जो जैसा चाहा था वैसा आया है नहीं आया है। ठीक है, सब चीज़ हम उसके अंदर चेक करेंगे। उसके बाद आता है मेंटेनेंस का काम। ठीक है, मेंटेनेंस क्या है, जैसे उसमें कोई प्रॉपर मेंटेनेंस मतलब जैसे यूज़र को कुछ समझ में नहीं आया तो उसको हेल्प देना, कि आप ये की प्रेस करेंगे तो आप इससे आपको ये हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो ये सब हमारा प्रॉपरली एक सीक्वेंस में काम चलता है। ठीक है, इसमें सबसे बड़ी एक चीज़ आती है कि इसमें आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप सबसे पहले इस फेस पे आए, उसके बाद आप इस फेस पे आ गए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सबसे पहले आपको इसी फेस को कंप्लीट करना पड़ेगा। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ एक बार इससे। आपको सबसे पहले यही वाला फेज़ कंप्लीट करना पड़ेगा।
उसके बाद आपको यही सेकंड स्टेज कंप्लीट करनी पड़ेगी, उसके बाद यही थर्ड स्टेज कंप्लीट करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है पहले आपने फर्स्ट स्टेज को कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आप थर्ड स्टेज पर आ गए, उसके बाद या फिफ्थ स्टेज पर पहुंच गए, ऐसा नहीं हो सकता। ये आप बात याद रखें। और ये जो वाटरफॉल मॉडल है हमारा, ये वाटरफॉल मॉडल जो है हमारा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आप किसी भी एग्ज़ाम में जा रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के, वहाँ पर ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट मॉडल है हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर, तो आप इसको बिल्कुल भी मिस ना करें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं हम इसकी एडवांटेजेस के ऊपर कि हमारे वाटरफॉल मॉडल की एडवांटेजेस क्या हैं। सबसे पहली एडवांटेज जो है हमारी वो है, सबसे पहले एडवांटेज है हमारी, वाटरफॉल मॉडल इज़ द सिंपलेस्ट मॉडल। मतलब वाटरफॉल मॉडल है जो हमारा, वो सबसे सिंपलेस्ट यानी कि आसान मॉडल है जितने भी हम मॉडल आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सेकंड हमारा आता है, वाटरफॉल मॉडल इज़ ऑल्सो कॉल्ड लीनियर सिक्वेंशन मॉडल। कि इसको क्या बोलते हैं, लीनियर सिक्वेंशन मॉडल। मतलब इसको लीनियर सिक्वेंशन मॉडल क्यों बोलते हैं, इसको लीनियर सिक्वेंशन मॉडल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी काम करते हैं वो सीक्वेंस में करते हैं। इसमें हम कोई भी काम करते हैं वो सीक्वेंस वाइज करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसको हमने फर्स्ट स्टेज के बाद सीधा फोर्थ स्टेज पर आ गए। ठीक है, ऐसा नहीं है, हम सीक्वेंस बाई सीक्वेंस में इसमें हम काम करते हैं, इसलिए इसको हम लीनियर सिक्वेंशन मॉडल बोलते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा वाटरफॉल मॉडल होता क्या है। अगर आपको वाटरफॉल मॉडल समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम आपको दोबारा फिर से एक बार समझा देंगे। और अगर आपने हमारे पिछले 2 पार्ट की वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे जाकर पार्ट 1 पार्ट 2 देख सकते हैं। और आपकी कोई भी प्रॉब्लम है आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, हमारे यूट्यूब चैनल मनु एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और ये हमारे कुछ ट्विटर हैंडल्स हैं, इस पर आप हमें फॉलो करें लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।